हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एमएस वर्ड में कैसे टेबल के साथ वर्क करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हम कैसे टेबल को इंसर्ट करते हैं इन एमएस वर्ड। टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इंसर्ट टैब पर जाना है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद हमें एक ग्रुप नज़र आएगा टेबल का। इस टेबल के ग्रुप के ड्रॉप डाउन मेनू में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लॉक्स नज़र आएंगे जो ग्रिड्स के फॉर्म में होंगे। इन ब्लॉक्स में जब आप माउस के कर्सर को मूव करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उस पर टेबल क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको जितने कॉलम्स या आपको रूल्स की रिक्वायरमेंट होगी आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। बट इसमें एक लिमिट है कि आप सिर्फ 10x8 के टेबल में 10 कॉलम्स एंड 8 रूल्स तक के ही टेबल को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे आप क्लिक करेंगे टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे अंडू करता हूँ Ctrl+Z का यूज करके। देन इंसर्ट टैब में जाएंगे। अगेन टेबल के ग्रुप के ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट टेबल का। तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके सामने में। यहाँ पे आपसे पूछता है नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो। तब यहाँ पर मैन्युअली अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम्स या रोज को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल 5x5 का मैं क्या करता हूँ 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का एक टेबल क्रिएट करता हूँ। इसे एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। जैसे ही आपका टेबल क्रिएट होता है आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास 2 न्यू टैब्स अपीयर हो गए हैं। एक है डिजाइन टैब और दूसरा है लेआउट टैब। जब हम डिजाइन टैब की बात करें तो डिजाइन टैब का यूज इसलिए है जो हम अपने टेबल में हम जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं, उसकी कलरिंग करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग जो करना चाहते हैं, हम उसके डिज़ाइन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिज़ाइन टैब का यूज़ करते हैं। और जब मैं लेआउट टैब की बात करता हूं तो इसमें हम क्या करते हैं, उसे फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, लेआउट टैब का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ाइन टैब। जब आप डिज़ाइन टैब में आते हैं तो आपको एक ग्रुप नज़र आएगा टेबल स्टाइल का। टेबल स्टाइल के ड्रॉप डाउन मेनू में देखेंगे आप तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आपको डिफरेंट टाइप के लेआउट्स प्रोवाइडेड हैं, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स प्रोवाइडेड है जो आप अपने टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस कलर को लेता हूँ, इस स्टाइल को लेता हूँ। तो आप देखेंगे जो आपका टेबल है उस पर्टिकुलर स्टाइल का हो चुका है। अब इस टेबल में आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट रो है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, हाईलाइटेड है। ये जो फर्स्ट रो कहलाता है ये हमारा क्या रहता है, हमारा हेडर रो कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो नेक्स्ट अल्टरनेट रोज हैं वो डिफरेंट कलर्स में है। ठीक है, ये अल्टरनेट रो है ये हाईलाइटेड है। तो जो हाईलाइटेड रो है उसे हम क्या कहते हैं, बैंडेड रो कहते हैं। अगर आपको इस मान लीजिए इस हाईलाइटेड रो की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप देखेंगे आपके रिबन बार में यहाँ पर दिया हुआ है टेबल स्टाइल ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर बैंडेड रो का हमारे पास चेक बॉक्स दिया हुआ है। तो अगर आप इस बैंडेड रो को नहीं चाहते हैं, इस मतलब हाईलाइटिंग को नहीं चाहते हैं पर्टिकुलर रो में, तो आप यहाँ से इसे अनचेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, आपका सेम कलर के हो जाएंगे। सेम थिंग यहाँ पे हेडर रो के साथ भी आते हैं। अगर आप हेडर रो को कलरिंग में नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से हेडर रो को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम हेडर रो या बैंडेड रो को यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो बैंडेड कॉलम भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कॉलम्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर आप यहाँ से बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपको अल्टरनेट में कॉलम्स क्या होंगे, हाईलाइट होने लग जाएंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैंडेड रो बैंडेड कॉलम का यूज़ करते हैं। इसके लिए आप देखेंगे हमारे पास फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम भी है। तो फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम को शो करने हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नया लेआउट देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए जो हमारा ये कॉलम है ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये हाईलाइटेड है। अगर आप इसे रिमूव करेंगे तो आप डिजाइन टाइप में जाकर के आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट कॉलम हट जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं क्लिक कीजिए। उसी पर अगर लास्ट कॉलम लेना चाहते हैं आप लास्ट कॉलम भी ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम। और एक होता है हमारे पास टोटल रो। टोटल रो मीन्स हमारा जो लास्ट कॉलम होता है,
या आप कहते हैं लास्ट रो होता है, ये जो लास्ट रो होता है हमारा टोटलिंग का काम आता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टोटल रो कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डिज़ाइन टैब में मिलती है, आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तब, अगर ना हो तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। और अभी आपको लगता है कि आपको इस फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, आप अपने कस्टम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, ऑन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे ड्रॉप डाउन मेनू में ही, और यहाँ पर आपको नीचे में आता है टेबल स्टाइल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है आप उस फॉर्मेटिंग को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेबल को इंसर्ट करने का, टेबल स्टाइल एंड टेबल स्टाइल ऑप्शंस को देखने का। अब हम नेक्स्ट टेबल में देखते हैं कैसे हम टेबल में रो इंसर्ट करते हैं, या रो या कॉलम्स कैसे हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सब हम देखते हैं कि हमारे पास एक टेबल है क्रिएटेड, और इस टेबल में देखें हमारे एक स्टूडेंट का डेटाबेस टाइप का है। अब हम इसमें देखेंगे हम कैसे कॉलम्स को या रोज को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हम रो को इंसर्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको ये पोजीशन है, इस जगह पे आपका रो को इंसर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर प्लेस पर जा करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आया है, ठीक है। और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आपको राइट रो अबव, तो आप राइट रो अबव पर क्लिक करेंगे तो एक हमारे टॉप में उस पर्टिकुलर प्लेस से टॉप में एक रो इंसर्ट हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको कॉलम को इंसर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, जहाँ पे भी आपको कॉलम इंसर्ट करना हो उस पर्टिकुलर प्लेस पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, और फिर राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, माफ कीजिएगा, राइट क्लिक इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इस तरह कॉलम्स इंसर्ट हो जाते हैं। ये एक तरीका है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करके कॉलम को इंसर्ट या रो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सीधे जिस पर्टिकुलर प्लेस पे इंसर्ट करना है उस जगह पे आप जाएंगे और लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे रो एंड कॉलम्स का ऑप्शन हमारे पास है, ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ देखेंगे कॉलम इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, मीन्स हमको राइट इंसर्ट करना तो आप यहाँ से राइट इंसर्ट कर सकते हैं, एक हमारे पास न्यू कॉलम आ गया है। वैसे अगर इसके बिलो आपको रो इंसर्ट करना तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे पर्टिकुलर पोजीशन पे, और यहाँ पर आकर के क्या करेंगे, रो कॉलम में इंसर्ट रो बिलो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है रो को डिलीट करने का या कॉलम्स को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे, जिस रो को डिलीट करना आप उस पर्टिकुलर कॉलम या रो पे आप जाइए, राइट क्लिक कीजिए एंड देखिएगा डिलीट सेल। जैसे डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें पूछा है डिलीट एंटायर रो एंटायर कॉलम। तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप हैं, तो अगर आपको पूरी कॉलम डिलीट करनी है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, और पूरी रो डिलीट करनी है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे। तो आप क्या करते हैं, एंटायर रो करेंगे और उसे ओके करेंगे, इस तरह डिलीट हो गया। या तो आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर इस कॉलम को डिलीट करना है, इस कॉलम के डिलीट ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे कर्सर को लेके आइए, क्लिक कीजिए एंड रो एंड कॉलम वाले ग्रुप में देखिएगा डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे डिलीट कॉलम, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कॉलम भी और डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब इस रो को डिलीट करना है तो आप यहाँ से रो को डिलीट कर सकते हैं, इस कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ से आप कॉलम्स को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टेबल में रो को डिलीट करने का या कट करने का ये हमारा तरीका है। अब हम देखते हैं कि हम रो की हाइट को कैसे ऐड करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक रो अबव इंसर्ट करता हूँ, और इससे भी मैं डार्क कर देता हूँ, कीजिएगा, आप देखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ये टेबल, अब हम लेआउट टैब में आते हैं, तो हम देखते हैं कि देखिए अगर मैं इस टेबल को
हमारे पास एक टेबल अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि जो रो की हाइट है, जो हमारी रो है, अब देखिएगा अनइवन है, पहला जो रो है ज़्यादा बड़ा है और लास्ट रो है ज़्यादा बड़ा है। हम चाहते हैं जो हर एक जो रो हो हमारा इवन साइज का। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिएगा यहाँ पे सेल साइज में हाइट दी हुई है। हाइट को आप यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो देखिएगा उस पर्टिकुलर जो आपका रो है उसकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और आपको सबकी बराबर करनी, तब क्या करेंगे, टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हाइट को इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हाइट को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से आपकी हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जितनी भी आपको हाइट देनी है इस तरीके से। और सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हाइट के हो जाएंगे। वैसे कॉलम की बात करें तो कॉलम में क्या होता है, देखिए कॉलम विथ, तो अब पर्टिकुलर कॉलम, जैसे कॉलम देखिए ये क्या हो रहा है, 2 लाइन में आ रहा है, ठीक है। व्रैप है टेक्स्ट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए हो गया। अगर पूरे टेबल के कॉलम को इवन साइज देना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसे आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, 2 सेंटीमीटर एंटर करके और इवन साइज, तो सबके जो कॉलम होंगे साइज होंगे बराबर होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या होता है कि जैसे हम इसको क्लिक किया हमने टेबल को, डिस्ट्रीब्यूटेड रो है। जैसे मैं अभी देखिए यहाँ से फिर से इसको अनइवन करता हूँ, ये अनइवन हो गया। अब देखिएगा कि एक जो रो है ज़्यादा गैप ले रहा है, एक रो कम गैप ले रहा है। तो इसको हम इस तरह से मैनुअली करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड रो पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटेड रो पर क्लिक करेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक जो रो है हमारा इवन साइज ले चुका है, ठीक है। उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम है, आप टेबल को सेलेक्ट कीजिए, इसका डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इवन साइज क्या हो जाएगा, आपका ले लेगा जो भी टेबल होगा। लेकिन क्या होगा, ये जो हमारे इतना स्पेस है ये छूट जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर ऑटो फिट का यूज करते हैं। तो देखिए आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए इस पे छूटा हुआ है और ये जो हमारी लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आ रही है, ठीक है। तो टेक्स्ट वेब है, हम चाहते हैं ये क्या है, पूरी एक लाइन है, हमको क्या चाहिए, हम जो हमारा कंटेंट हो ऑटो फिट हो जाए। उसे हम क्या करें, टेबल को सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए आपको ऑटो फिट का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो जो भी कंटेंट होगा, जैसे देखिए इसकी मैक्सिमम लेंथ इतनी थी, ये पूरा इवन ले लिया है, इसकी मैक्सिमम इतनी थी, ये लिया है, इसकी मैक्सिमम, और इसकी मैक्सिमम कितनी थी, इतनी थी। तो जितने भी कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इवन साइज ले लेगा। उसके अलावा देखिएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट और विंडो, इस पर क्लिक करेंगे तो जो विंडो है आपकी, जो आपकी एक्चुअल विंडो है जो आपने मार्जिन सेट करके रखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका जो टेबल होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ऑटो फिट विंडो। तो ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है, जो भी कंटेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फिट होता है। और जब हम ऑटो फिट विंडो की बात करते हैं तो जो विंडो जो आपने मार्जिन सेट करके रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सेट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल और मर्ज सेल। तो हम आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये जो सेल है हमारा ये डिफरेंट मैंने सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स है, वो एक सेल में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करें, इसको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, आपको उस पर्टिकुलर पूरे रो को सेलेक्ट करना है, रो को सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस मर्ज सेल पर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। और इस तरीके से देखिए एक सिंगल सेल आपके पास या सिंगल रो आपके पास अवेलेबल है। अगर नेक्स्ट लाइन में एक और रो ऐड करना है तो आप इसके एंड में जा करके भी आप एंटर करेंगे तो एक नया रो आपके पास मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर जो हमारा सेल है, इस सेल को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ मल्टीपल सेल्स में। तो मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर सेल पर जाऊँगा, स्प्लिट सेल पर क्लिक करूँगा। अब देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड कॉलम पूछ रहा है, मैं 2/2 देता हूँ। इसमें जैसे ओके करूँगा, यहाँ पर मुझे एक पर्टिकुलर सेल के अंदर में भी एक टेबल मेरे पास क्या हो गया, अवेलेबल हो गया है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, आपको टेबल क्रिएट करके दे सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, तो आप देखिएगा
जो ये हमारा सेल है, इस सेल में जो हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ से अलाइन हो रहा है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। अगर आप इसे टॉप बॉटम राइट करना चाहते हैं तो आप देखिएगा अब अलाइनमेंट वाला हमारे पास क्या है, हमारे पास ग्रुप अवेलेबल है। आप देखेंगे यहाँ से बहुत सारे अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं। अगर बॉटम राइट करना है तो आप पे क्लिक कीजिए, बॉटम राइट आ जाएगा। सेंटर करना है, मिडिल सेंटर तो मिडिल सेंटर, लेफ्ट बॉटम। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना हो तो आप यहाँ से पर्टिकुलर सेल में जा करके कंटेंट को सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मार्जिन सेल। जैसे हमने पेज में मार्जिन देना सीखा था वैसे हम सेल के पास मार्जिन, आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर लाइन से लगा हुआ आ रहा है। तो आप चाहते हैं यहाँ इस पर भी मार्जिन सेट कर सकते हैं और जितने भी आपको देने हैं, मान लीजिए 0.5 सेंटीमीटर टॉप से, और लेफ्ट से करते हैं 19 है, इसको 0.5 सेंटीमीटर करते हैं। और जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर और टॉप पे भी क्या होता है 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, वो हमको मार्जिन मिल चुकी है। तो इस तरीके से हम मार्जिन सेट करते हैं पर्टिकुलर सेल के अंदर में भी। उस पर आप शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टिंग करना है, मान लीजिए ये एज है, एज को अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट करना तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, शॉर्ट कीजिए और उस आप देखते हैं फॉर्मूले को कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे हम एक्सेल में फॉर्मूला ऐड करते हैं वैसे हम यहाँ पे फॉर्मूले को ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मान लीजिए टोटल में आप किसी एक पर्टिकुलर सेल पे जाइए, फॉर्मूले बार पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा सम एबव। तो हमको सम करना है एबव का, तो एबव हो गया। अगर लेफ़्ट करना है तो आप यहाँ से लेफ़्ट लिख सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। जो आप करना होगा सम करना है सम, मैक्स निकालना है मैक्स। तो आप क्या कीजिए, जो फार्मूला आप फार्मूला यहाँ पे पुट कीजिए और जैसे आप ओके करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, उसका सम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल का व्यू है कि किस प्रकार से हम टेबल को अपने वर्ड में ऐड करते हैं और टेबल के साथ वर्क करते हैं। और अभी तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे।